संविधान सभा चल रही थी अपनी। संविधान सभा की समितियों की बात करनी है कि संविधान सभा में समितियां जो थी संविधान सभा की समितियां और संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष। तो सबसे पहले संविधान सभा की समितियों में संघीय संविधान समिति। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि निम्न में से पंडित नेहरू की समिति के अध्यक्ष थे। नीचे समितियों के नाम दे देगा, झंडा समिति, नियम समिति, संचालन समिति, प्रारूप समिति। या ऐसे पूछ ले संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। नीचे देते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर में से कोई नहीं। तो इस हिसाब से अपने समितियां और समितियों के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। संविधान सभा के अंदर समितियां बनी थी जिनको अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी। अनुसूचित जाति जनजाति उपसमिति गोपीनाथ बारदोलोई। अनुसूचित जाति जनजाति उपसमिति गोपीनाथ बारदोलोई। मूल अधिकार उपसमिति जेबी कृपलानी। अनुसूचित जाति जनजाति उपसमिति गोपीनाथ बारदोलोई। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। अनुसूचित जाति जनजाति उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। इसके बाद में संविधान सभा की महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें टोटल 7 कैंडिडेट थे, 7 सदस्य थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना।
और भारतीय संविधान का सबसे पहले प्रारूप तैयार जो किया था वो किसने किया था? बी.एन. राव ने किया। जो कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने सबसे पहले प्रारूप तैयार किया था। बाद में उस प्रारूप में कोई नया परिवर्तन जोड़े गए या कुछ चीजें घटाई गई, नहीं जोड़ी गई, वो सारा काम जो है वो उस प्रारूप को प्रारूप समिति ने उस पे काम किया था। और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसी कारण डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता। तो प्रारूप समिति में टोटल 7 कैंडिडेट थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। और अनुसूचित जाति जनजाति उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एक बात कहीं पे नोट करके ऊपर लिख लेना, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जैसूर कुलना बंगाल था। हाँ जी, जैसूर कुलना बंगाल था। जैसूर कुलना बंगाल था। यहां पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र जैसूर कुलना बंगाल था। और जैसूर कुलना बंगाल था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय जो जैसूर कुलना स्थान था वो पाकिस्तान में चला गया। तो उसके बाद में जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है उनको बॉम्बे लाया गया, एक स्थान रिक्त करा के वहां से उनके लिए सीट जो वो खाली करके चुनाव वहां से उनका करवाया गया। पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी कि पहले भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? जैसूर कुलना था बंगाल का। और भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया तो जैसूर कुलना स्थान पाकिस्तान में चला गया। बांग्लादेश जो आजकल है उस समय पाकिस्तान में था, तो वहां पे चला गया वो स्थान। और उनके बाद में जो है वो बॉम्बे से जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चुनाव लड़े। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसके बाद में अन्य जो सदस्य थे, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, पी.एल. मित्तल, डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णाचार्य। ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। 6 ये हो गए और एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो खुद प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो हो गए। ये 7 कैंडिडेट थे इस प्रारूप समिति के अंदर। बी.एन. मित्तल, डी.पी. खेतान, इन दोनों के
स्थान पर एन माधवन राव और टीटी कृष्णाचारी को लाया गया था। बीएल मित्तल स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उस कारण उन्होंने जो है वो उनके स्थान पे नए सदस्य आए एन माधवन राव और टीटी कृष्णाचारी। तो ये 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन से सदस्य प्रारूप समिति में नहीं थे। तो प्रारूप समिति में इन सदस्यों का नाम हमें हर हालत में ध्यान रखना है कि किसी भी सदस्य का नाम देके पूछा जा सकता है भी ये सदस्य प्रारूप समिति में इनमें से कौन से सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के 7 सदस्य अपने पता होना चाहिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। और इसके 6 सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्तल और डी.पी. खेतान। इन दोनों के स्थान पे एन माधवन राव और टी.टी. कृष्णाचारी जो है वो बाद में आए। तो ये प्रारूप समिति जो थी वो संविधान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण संविधान का प्रारूप इन्होंने जो वो तैयार किया प्रारूप समिति ने। तो और इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इस कारण इनको जो है वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ये प्रारूप समिति। इसके बाद में कुछ बातें और संविधान से अपने संविधान निर्माण के समय की, तो सदस्य संख्याओं की थोड़ी सी अपने बात करते हैं। प्रारूप समिति संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ये कुछ एक आंकड़े जो अपने कंफ्यूज ना हो, 389 सदस्य जो थे वो कब थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में यदि पूछे सदस्यों की संख्या कितनी होगी तो अपना आंसर होगा कितना? 389। संविधान भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात जो है वो अपने भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत में कितनी सीटें रहेंगी अपनी? 299 सीटें जो है वो रहेगी। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य कितने थे? अंतिम बैठक जब हुई, पिछली क्लास में हमने बात की थी कि 284 सदस्य जो है उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थी? अपना आंसर होगा 8। कुल महिलाएं 15 थी, हस्ताक्षर करने वाली महिलाएं कितनी थी? 8 थी। हस्ताक्षर करने वाली महिलाओं की संख्या 8 थी। 284 सदस्यों ने टोटल हस्ताक्षर किए थे। और एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम अयाज रसूल। और एकमात्र ईसाई महिला सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर। 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये बात है, इनके टोटल ये जो सदस्य थे संविधान सभा के टोटल 389 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, पाकिस्तान 299 और 284 हस्ताक्षर करने वाले, 15 महिलाएं थी, 8 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। अब गांधी जी के बारे में अपने थोड़ी सी बात करते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे, या गांधी जी का जो दर्शन था, गांधी जी का इतना बड़ा नाम है भारत में, क्या संविधान में कहीं भी गांधी जी के आदर्शों को अपनाया गया? तो कहां अपनाया गया? यदि नहीं अपनाया गया तो क्या है, उसकी बात अपने करते हैं। तो महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण वो भी नहीं थे संविधान सभा के सदस्य। महात्मा गांधी के जो विचार थे, महात्मा गांधी जी के जो भी विचार थे, उनको हमने संविधान में अपनाया। किस स्थान पर अपनाया गया है? तो वो है नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में गांधी जी की अवधारणाओं को शामिल किया गया। जैसे गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य की अवधारणा थी गांधी जी चाहते थे कि गांव के लोगों के पास भी गांव की वो अपनी सत्ता खुद जो है वो चुन सके। तो आर्टिकल 40 अपने नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ते हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं। तो और गांधी जी छोटे उद्योगपतियों को समर्थन देते थे, आर्टिकल 43 उनकी बात करता है। तो गांधी जी के जो भी विचार है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अपनाए गए। भले गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन गांधी जी की जो अवधारणाएं थी, गांधी जी के जो विचार थे, उनको
संविधान में स्थान दिया गया, और वो स्थान कहां पे दिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है वो स्थान गांधी जी के विचारों को दिया गया। तो ये अपनी संविधान सभा थी। बाकी अगला टॉपिक अगली क्लास में।